हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। हथ्याचार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी खबर यह है कि 20 मई को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ी खबर है और बताना चाहता हूँ 3 जजों के माध्यम से फैसला सुना जाना है। सबसे बड़ी खबर है और रिजवान की टीम वकीलों का पूरा जत्था लेकर उतरना चाहती है। उनका जो अभी फ़िलहाल उन्होंने कहा कि हम पत्ता भी अब तक नहीं खोले हैं, अपनी टीमों के बारे में किसी को बताए नहीं हैं, लेकिन जो पत्ता सामने आके देखने को मुझे मिल पा रहा है कि एक बहुत बड़ा जत्था निकल के आता है कि वकीलों का पूरा पैनल लाकर खड़ा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 जजों के माध्यम से इनका फैसला सुना जाना है और बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि जहां एक तरफ हमारा शेड्यूल आ चुका है, 6 तारीख को नियुक्ति पत्र बंटना है, यहाँ तक कल विस्तृत शासनादेश भी आना है, 17 तारीख है। और मालूम इन्होंने 2 प्लान सेट किया है। प्लान ए सुप्रीम कोर्ट है, प्लान बी प्रयागराज हाई कोर्ट। ये प्रयागराज हाई कोर्ट प्लान जब मैं इनका पढ़ा बी प्लान, तो थोड़ा सा मैं आश्चर्यचकित रह गया कि हमारी टीम इन पर ध्यान नहीं दी या सरकार ध्यान नहीं दी या इनका कुछ अलग से एक्स्ट्रा प्लान है। थोड़ा सा आप भी सुन के ना चौंकना, मतलब अजीब सा महसूस करेंगे, आश्चर्यचकित कि ये प्लान कैसे इनका सफल होता दिख रहा है। तो भैया आप लोग थोड़ा सा एकदम, मुझे लगता है, प्रिपेयर हो जाएं इन सब चीज़ों को लेकर। मानता हूँ कि हमें जीत मिली है, मानता हूँ कि आगे भी जीत मिलेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम दुश्मन को कमज़ोर समझें। तो हाई कोर्ट का जो इनका प्लान है प्रयागराज का, ये भी मास्टर प्लान, गजब का प्लान है। इसलिए गजब का शब्द लिखा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ, शिथिल हो चुके हैं, आप लोग निष्क्रिय हो चुके हैं, तो एकदम सक्रिय अवस्था में आ जाएं। 20 मई को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, 3 जजों के माध्यम से फैसला सुना जाना है। पूरी चर्चा करूंगा, इनके प्लान को भी दिखाता हूं क्या प्लान है, पूरा जत्था इनका जो उतरने वाला है। उसके बाद 8,500 में जो अपीयरिंग वाले, अन्य राज्य वाले, असमय BTC, यानी काफ़ी लोग प्रथम सेमेस्टर में ही TET पास कर लिए थे। ये मैंने असमय TET लिखा है, असमय BTC नहीं, असमय TET। काफ़ी लोग प्रथम सेमेस्टर में ही TET पास कर लिए थे, उनको बाहर फेंक दिया गया। मालूम है, पकड़े गए और बाहर फेंका गया है। यहाँ पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूँ 8,500 की, जिस तरीके से इन्हें रिजेक्ट किया गया, पकड़े गए, बाहर फेंके गए। देख सकते हैं, आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा एक एक लोगों को, किस तरीके से अन्य राज्य वाले, अपीयरिंग वाले, असमय TET वाले किस तरीके से पकड़े गए, बाहर फेंके गए। उसके बाद बताना चाहता हूँ एक और संशोधित उत्तर कुंजी हाई कोर्ट पहुँची है, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा सा नज़र बना लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 20 तारीख को। 20 तारीख को सुनवाई लगी हुई है। 3 जजों के माध्यम से फैसला सुना जाना है। जस्टिस भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस के माध्यम से ये फैसला सुना जाना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को होता है क्या है। सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें ऐसा मुझे लग रहा है, अनुमान क्या होता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी तड़ातड़ सुनवाई होगी नहीं इस लॉकडाउन के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ, लेकिन जो जत्था उतरेगा, और ये भी मालूम है हमें कि कैविएट फाइल की गई है हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से। उम्मीद हमें ऐसा लगता है कि एक लंबी डेट मिलेगी, 3-4 महीने की एक लंबी डेट मिलेगी। हाँ, पहली 2 यानी क्रमागत 1 या 2 सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी कि क्या निकल के आता है, किस तरीके से जज साहब इस मैटर को लेते हैं ना, सबसे बड़ी बात है। हाँ, जिस तरीके से हमारा ऑर्डर आया है, सरकार के इर्द गिर्द घूमती रही, किस तरीके से सरकार की पावर है, और हाँ, योग्यता के पक्ष में फैसले आए हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे होंगे और जज साहब इस बात को समझेंगे। लेकिन मैं जिस तरीके से समझ पा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में रिजवान का रोना धोना सिर्फ यही होगा कि श्रीमान अभी मुझे स्टेटस को का ऑर्डर दिया जाए, मैंने यानी कि इस भर्ती को लेकर उन्हें स्टे दिया जाए। 3 से 6 में सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है, बाकी मैटर जब सुलझ जाएगा तब सरकार बांटे ना, उनका रोना धोना होगा। मुझे इस तरीके से समझ में आ पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका जत्था तैयार हुआ है और मास्टर प्लान उनका यही है सुप्रीम कोर्ट का कि तुरंत पहली ही सुनवाई में स्टे लें। स्पष्ट बताना चाहता हूँ, उनके दिमाग का ये मास्टर प्लान समझ में आ रहा है। चलिए इनका मास्टर प्लान देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। इनका मास्टर प्लान A और B 2 तरीके से तैयार है। दोनों की सिर्फ मेन मोटो ये है कि स्थगन आदेश लेना, यानी कि स्टे लेना। पूरे प्रदेश के साथ ही कई दिनों से इस बात को लेकर चिंतित हैं और आखिर टीम रिजवान कर क्या रही है। चिंता भी स्वाभाविक है। सभी साथियों को अवगत कराते चलते हैं कि टीम 2 प्लान तैयार कर चुकी है, A और B। चलिए आगे देखते हैं कि A क्या है। A इनका सुप्रीम कोर्ट का है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिसमें हमारे सिनोनिम्स, ग्राउंड्स एंड फैक्ट्स, लिस्ट ऑफ डेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस याचिका की लिस्टिंग होने का इंतज़ार मात्र है और हो भी चुकी है। जब इन्होंने पोस्ट लिखा उसके आधे घंटे बाद लिस्टिंग हो चुकी कि 20 तारीख को टेंटेटिव कर दिया गया कि 20 तारीख को सुनवाई लग चुकी है। तो टीम सुप्रीम कोर्ट में वो सब कुछ कर रही है जो केस को जीतने के लिए आवश्यक होता है। टीम सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट सीनियर 4 अधिवक्ताओं को केस में उतारने की तैयारी है। कितने? 4, पूरा जत्था। आपको 4 अधिवक्ताओं का नाम भी बताएंगे।
समय आने पर इन चारों सीनियर एडवोकेट के नाम भी बता दिए जाएंगे। अभी तक इन्होंने कहा पत्ता नहीं खोले हैं, लेकिन पत्ता खुल चुका है। टीम की पूरी याचिका की ड्राफ्टिंग टीम के एंगेज्ड काउंसिल जो है श्री RK सिंह, आपने देखा होगा डबल बेंच में, साहब द्वारा की गई है। टीम को विश्वास है कि प्रथम सुनवाई में स्टे का आदेश लेंगे, यथास्थिति बरकरार का अंतरिम आदेश लेकर आएंगे, यानी कि स्टेटस को मेंटेन का आदेश लेकर आएंगे। इनका मेन मोटो यही होगा, सुप्रीम कोर्ट में रोना धोना यही होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर पारित होगा यह आदेश। चलिए बी वाला देख लेते हैं थोड़ा। अब बी प्लान जब मैं पढ़ता हूँ सोचता हूँ कि सरकार या फिर हमारी टीम इस बात को ध्यान नहीं दी क्या, कहीं मिस तो नहीं हो चुका है। तो टीम ने अपने आधिकारिक ऑडियो में इस प्लान का जिक्र किया था। इस प्लान में जो है टीम ने प्रयागराज खंडपीठ में लखनऊ बेंच की तरह 60-65 के विरुद्ध एक केस जो है दिनेश कुमार के नाम से फाइल किया था, जिस पर अभी तक कोई भी जजमेंट पारित नहीं हुआ है अभी तक। और बिना दोनों खंडपीठ यानी प्रयागराज और लखनऊ के पारित जजमेंट के 69,000 भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ सकती है, जबकि सरकार ने कहा था कि ये कॉपी हम ले जाकर वहाँ पेस्ट कर दिए और वहाँ से अलाउ करवा लिए हैं। ये सबसे बड़ा प्लान है कि क्योंकि दोनों खंडपीठ के माध्यम से आदेश दिया गया था 3 महीने में भर्ती पूर्ण हो, वहाँ शून्य था, लेकिन वहाँ रीना सिंह के नाम था। ये कह रहे हैं कि दिनेश कुमार के नाम से भी हमने एक पिटीशन फाइल किया था, जिस पर आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया है और वहाँ से भी आदेश नहीं किया गया है। पता नहीं ये कैसे इनका प्लान है। उसी संदर्भ में यहाँ देख सकते हैं टीम ने अपने खर्चे से उपरोक्त केस सुनवाई और जजमेंट के लिए एक अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करवाई थी, जिसे आज कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये बड़ी बात है ना। और जल्द ही ये केस लिस्टेड हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट हो चुका है तो भैया लिस्टेड होना ही है। अब कब होगा, क्योंकि अर्जेंसी है तो 3 या 4 दिन में होगा। संभावना है इस केस का संदर्भ जो है ग्रहण कर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज खंडपीठ भर्ती प्रक्रिया में स्टे यानी या फिर यथास्थिति, जिसे स्टेटस को मेंटेन कह सकते हैं, आदेश पारित कर दें। इस लीगल केस में इन दोनों आदेशों के माननीय न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, स्टे के अलावा कह रहे हैं। तो यानी इनका मेन मोटो ये है। बी प्लान जब मैं सोचता हूँ या फिर टीम ने मिस किया है, हमने ध्यान नहीं दिया, फिर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और मिस करना मतलब समझते हैं 6 तारीख को नियुक्ति पत्र बंटना है, समय कम बचा हुआ है। अब इस पर क्या करना है मैं नहीं तय करूँगा, लोग तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे, नेतृत्वकर्ता तय करेंगे और आपके सहयोग तय करेंगे। बाकी भगवान जाने, हम इस बारे में अभी नहीं कुछ कहना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात लोगों तक पहुँचेगी। और ये तो भैया अब तो ललकारेंगे, एक बार इनकी चीज़ें फिर शुरू हो चुकी हैं, नौटंकी कह सकते हैं, और हराने का इनका जो प्लान है। लेकिन डबल बेंच में हारे हैं, उम्मीद करूँगा यहाँ भी हारेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी पीठ है और योग्यता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इनकी टीम जरा देख लें, जो वकीलों का जत्था उतरने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं बुरी खबर तो हमारे लिए है ही कि 69 सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुकी है। गुड्डू सिंह की तरफ से सुंदरम सीनियर हैं, कोई CA सुंदरम। रामशरण मौर्य की तरफ से मुकुल रोहतगी हैं। भैया एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद दूसरी बात करूं तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आनंद नंदन जी हैं, जो यहाँ से भगा दिए गए थे। ठीक है, सीतापुर की टीम की तरफ से कह रहे हैं। और रिजवान अंसारी की तरफ से उतारे जाएंगे। आप टीम का सहयोग करें। फिलहाल बाकी चीज़ें बताना ये चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा जत्था उतार रहे हैं 4-5 लोगों का, 4 लोगों का, और सिर्फ इनका एक ही रोना धोना होगा। उम्मीद करूँगा पहली 2 सुनवाई में यदि इन्हें कुछ सफलता नहीं मिलती है तो उम्मीद करूँगा 3-4 महीने बाद इनका नंबर लगने वाला है ना। तो भैया आप लोग भी सीरियस हो जाएं, टीम भी सीरियस हो जाए, लेकिन प्लान बी को लेकर भी सीरियस होना अति आवश्यक है। ऐसा कैसे मिस हो चुका है। चलिए थोड़ा सा लिस्ट दिखाता हूँ। 68,500 के माध्यम से जो लोग फेंके गए थे, पकड़े गए थे कि ये फर्जी हैं, अन्य राज्य के माध्यम से ये फर्जी हैं, अपीयरिंग हैं, जबकि इन्हें रोका गया था। और आप पकड़े जाएंगे तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। देख लेते हैं उसको। और यहाँ देख सकते हैं 68,500 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से काउंसलिंग उपरांत रोके गए अभ्यर्थियों की सूची यहाँ देख सकते हैं। रोके जाने का कारण दिया गया है, नाम दिया गया है, कैटेगरी दिया गया है, गुणांक दिया गया है। अब रोके जाने का कारण इनके अलग अलग हैं, जैसे ETET दिल्ली काहे रोका गया भगवान जाने। यहाँ देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर के बाद TET, जबकि TET फाइनल ईयर में लगाना है। प्रथम सेमेस्टर के बाद TET, जबकि इन्हें फॉर्म नहीं भरना था, ये पकड़े गए। उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी भर के लिए डिबार कर दिए गए होंगे। प्रथम सेमेस्टर के बाद TET, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं DED हरियाणा और निवास जो है हरियाणा, इनको रोक लिया गया है। ETET दिल्ली, निवासी दिल्ली, इनका निवास जो है दिल्ली का था। ETET जम्मू कश्मीर देख सकते हैं। ETET कुछ है दिल्ली का है। CTET दिनांक 26/7/2011 हो सकता है इनका जो है
वैलिडिटी जो है पूरा हो चुका है, क्योंकि 2018 की वैकेंसी थी, 2011 में CTET पास हैं, ऐसे लोगों को रोक लिया गया। यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं डियर हरियाणा से किए हैं तो अंकों में भिन्नता थी और मूल निवास में भिन्नता थी। ऐसे लोगों को यहाँ लिस्ट आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, रोक लिया गया है। वही अंकों में भिन्नता, निवास में भिन्नता। थोड़ा सा और करते हैं। अब यहाँ कोई जो है अवैध CBTET कुछ करके है, निवास प्रमाण 23/8/2018 का कोई इशू था, इनको भी रोक लिया गया है। फर्जी तरीके से भरे हैं तो पकड़े जाएंगे, ज़िंदगी भर के लिए डिबार कर दिए जाएंगे। प्रथम सेमेस्टर के बाद TET, उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्म आवेदन ना करें अगर फर्जी हैं, अपीयरिंग हैं आपकी, क्योंकि नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। यदि आज पकड़े गए तो ज़िंदगी भर के लिए नौकरी नहीं मिलेगी। बात को मेरी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। प्रथम सेमेस्टर के बाद TET। अब लिस्ट में आपको क्या दिखाऊं, ऐसी पूरी लिस्ट है। अब यहाँ देख सकते हैं अंकों में अंतर, कोई वर्षा श्रीवास्तव करके हैं, वो अंकों में अंतर पकड़े गए, इसके माध्यम से इनको रोक लिया गया। स्नातक अंकों में भिन्नता, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर पकड़े गए, रोके गए। उम्मीद करता हूँ आप जिला आवंटन में भाग ना लें, यानी कंप्यूटर को छुए ही ना, चॉइसिंग करें ही ना, क्योंकि लिस्ट आपकी पकड़ी जाएगी, आपका नाम पकड़ा जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए जेल में होंगे आप। उसके बाद बताना चाहता हूँ एक और संशोधित उत्तर कुंजी जो है पहुँच चुकी है। देख सकते हैं विवाद बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ता ही जा रहा है आगे आगे। ये हमारे मित्र में से एक हैं, आज इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात है जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, हमारा एक नंबर से रुका हुआ है और काफ़ी ज़्यादा विवाद जानते हैं, नाथ संप्रदाय, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, ऐसे 2-3-4 प्रश्न हैं। पता नहीं PNP का क्या रवैया, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि इनके एक रवैये से भर्ती पर कुछ प्रभाव पड़ता है तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। अब भैया अगला परेशान होगा तो क्या होगा। तो हमारे मित्रों में से एक जो मुझे आज पता चला है, एप्लीकेशन नंबर ये है 3258, लखनऊ में पिटीशन फाइल किए हैं। देख सकते हैं आज फाइल किया गया है, अर्जेंसी मैटर है, ये कभी भी इस पर सुनवाई हो सकती है, कहीं इलाहाबाद में, कहीं यहाँ पर लखनऊ में। संशोधित उत्तर कुंजी का मामला बढ़ता ही जा रहा है और कोई 1 नंबर से फेल है, कोई 2 नंबर से फेल है, कोई 3 नंबर से फेल है। उम्मीद करता हूँ, क्या बताऊँ अब उम्मीद का क्या मतलब है। उम्मीद अब हाईकोर्ट के हाथ में है, हमारे हाथों में कुछ नहीं, ना PNP के हाथों में है, ना लोगों के हाथों में है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था PNP को, और बार बार ऐसा करना मतलब मालूम है कहीं ना कहीं भर्ती पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा ना हो कि 68,500 वाला हाल हो जाए, रोका जाए, भगवान करें ऐसा ना हो, कुछ बीच का रास्ता निकले, इन किया जाए ऐसे लोगों को याची के माध्यम से कि चलो इनको इन कर लो, कुछ ना कुछ हो जो एक बेहतर प्लान, मास्टर प्लान मिले कि 6 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र भी मिले, इनको भी राहत मिले। और ऐसा नहीं है कि हमारे मित्र हैं तिनके पक्षधर हम ले रहे हैं, लेकिन बात यह है, खास ये है कि ऐसे लोग बहुत पीड़ित हैं। मैं कितने लोगों का पक्ष नहीं लूँगा, कितने लोगों का पक्ष लूँगा, जो एक्चुअल है उस बात को बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मामला विवाद खड़ा हो, कुछ ऐसा खड़ा हो कि भर्ती पर स्टे लगे, मामला कुछ अलग निकले। मैं हमेशा बीच का रास्ता चाहता हूँ जिससे विवाद खत्म हो, कोई विवाद ना हो। हर वर्ग का बच्चा नियुक्ति पत्र पाए, चाहे 59 वाला क्यों ना हो, 55 वाला क्यों ना हो। लेकिन ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं तो पीड़ित, मतलब अपने आप को थोड़ा सा पीड़ा महसूस करता हूँ, यार गलत है ना। हर बार वही होता है, हर बार वही होता है, हर बार वही होता है। संशोधित उत्तर कुंजी विवादित, संशोधित उत्तर कुंजी विवादित, पिटीशन फाइल, लड़ा जाए, झगड़ा जाए, स्टे हो, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर। बाकी चीज़ें अब हाई कोर्ट के हाथों में है, उन्हीं के पाले में है गेंद। बाकी चीज़ें आगे क्या होता भगवान जाने। चलते हैं, मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय।